इब्तदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले के KSE 100 इंडेक्स को देख लेते हैं। और जो मैंने वीडियो रात 12:30 बजे बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया भी था, तज़किरा किया था इस एक गैप का जो कि 12 जून और 13 जून के दरमियान था, जिसको मार्केट ने फिल किया था। उसके बाद फिर अब एक ये गैप है जो कि 24 जुलाई से 27 जुलाई के दरमियान है। इस गैप को भी मार्केट को फिल करना है। बेहतर है कि मार्केट कल ही इसको फिल कर ले ताकि आने वाला हफ्ता फिर पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर आ जाए। टेक्निकल्स काम करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कुछ लोग टेक्निकल्स पे काम करते हैं जैसे कि मैं काम करता हूँ, कुछ लोग फंडामेंटल्स पे काम करते हैं, कुछ लोग और चीज़ों पर भी काम करते हैं। टेक्निकल्स तो काम करते ही करते हैं, उसको बूस्ट अप करती हैं मुख्तलिफ अच्छी और बुरी खबरें। बूस्ट करेंगी अच्छी खबरें और उसको ब्रेक डाउन की पोजीशन में लेके जाएंगी बुरी खबरें। फाइनेंशियल रिजल्ट की सूरत में अच्छी खबर हो, अच्छा रिजल्ट आए तब मार्केट या शेयर परफॉर्म करता है, और कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो तब भी कोई ना कोई शेयर ऐसा होता है कि जिसका वो डायरेक्ट न्यूज़ असर लेती है और वो सेलिंग में या गिरावट का शिकार हो जाता है। कुछ लोग गैप फिलिंग को नहीं भी मानते, उनकी अपनी स्टडी होगी, अपना तरीकाकार होगा, क्योंकि बहुत बड़ा समुंदर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या कोई सी भी मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो की हो चाहे वो कमोडिटीज़ की हो। तो हर किसी का अपना एनालिसिस होता है, अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो मैंने मिसाल आपको इस पुराने गैप की दी जिसको मार्केट ने फिल किया और वापस पलटी। अब इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को आना चाहिए, जिसका सबूत कह लें या जिसकी मिसाल कह लें आपके सामने है। कल की वीडियो के अंदर बंदे नाचीज़ ने ये अर्ज़ किया था जब ये वाली कैंडल थी इसकी कि मार्केट जो है चढ़ेगी ज़रूर 1000-1500 पॉइंट या कुछ ना कुछ पॉइंट, लेकिन रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वापस प्रॉफिट टेकिंग के अंदर आएगी। और ये वाली जो ऑरेंज लाइन है ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर है, और मैंने इस टाइम फ्रेम का जिक्र किया था कि अगर इसने इस आवरली के टाइम फ्रेम के बॉटम को तोड़ दिया तो मार्केट फिर सेलिंग के अंदर जाएगी। और आप देख सकते हैं कि एक वक्त में 1,76,591 की वीकली की सपोर्ट को इसने पकड़ा, यहाँ से सपोर्ट ली और चल के मार्केट तकरीबन 1,78,453 पॉइंट के पास गई, क्योंकि ये वीकली की रेजिस्टेंस थी। इस रेजिस्टेंस को मार्केट पिछले कुछ दिनों से अबूर करने की कोशिश कर रही है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही। नतीजतन KSE 100 इंडेक्स गिरावट के अंदर चला जाता है या प्रॉफिट टेकिंग के अंदर चला जाता है। इसी तरीके से आज के दिन भी यही हुआ कि मार्केट ऊपर ज़रूर गई पहले कुछ घंटों में 1 बजे तक, और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर सेलिंग आई या प्रॉफिट टेकिंग आई और फिर 1,76,591 पर क्लोजिंग दी। 1,76,685 की जो वीकली की सपोर्ट थी उसको सस्टेन नहीं कर पाई। इंट्राडे के अंदर इसने 1,76,148 का लो भी लगाया है। अब इसी सूरत हाल में टेक्निकल्स काम करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मेरा थंबनेल भी है और जिस तरह मैं बता भी रहा हूँ, अभी भी KSE 100 इंडेक्स मज़ीद नीचे आ सकता है। इस गैप को फिल करने के लिए वो कल आ जाए तो उस सूरत में आप देख सकते हैं कि ये 1,73,000 का लेवल बनता है और ये इस वक्त मौजूद है 1,76,000 पे। तो तकरीबन 2700-2800 पॉइंट मार्केट नीचे आ सकती है। इस सूरत हाल में डरने की या परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि साथ ही साथ नीचे वीकली के चैनल का बॉटम भी मौजूद है और उम्मीद है कि टेक्निकल स्टडी के मुताबिक मार्केट यहाँ से वापस पलट जाएगी। एक तो इस 1,73,000 की सपोर्ट से वापस पलट सकती है और साथ ही ये गैप भी फिल हो जाएगा। और इसकी मैं मिसाल आपको एक शेयर के अंदर भी दूंगा, उसको आप सबूत समझ लें या जो भी आप समझना चाहें या जो भी आप उसको नाम देना चाहें। तो इसकी कल के दिन के लिए जो पहली सपोर्ट होगी
वो 1,75,663 की होगी। इस सपोर्ट को अगर KC100 इंडेक्स सस्टेन नहीं करता तो फिर अगला सपोर्ट एरिया 1,74,532 का होगा। अगर मार्केट यहीं से वापस पलटने में कामयाब हो जाती है तो आप लोग प्रॉफिट टेकिंग को ज़रूर तरजीह दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही वक्त में ये इसको गैप को फिल करे। और माजी में आप इस गैप की फिलिंग को देख सकते हैं कि जब इसने यहाँ पर सपोर्ट ली 1,73,000 से तो वापस ज़रूर गया ये ऊपर 1,78,000 पे, लेकिन फिर दोबारा दूसरी दफ़ा ये आया, फिर तीसरी दफ़ा इसने इसको हिट किया, यहाँ पर डबल टॉप लगाया, फिर उसके बाद गिरावट का शिकार होकर KC इंडेक्स फिर वहाँ से वापस पलटा है। तो इसलिए देखते हैं कि मार्केट इस गैप को कल फिल करती है या आने वाले कुछ दिनों में फिल करके फिर वापस पलटती है। अपसाइड मोमेंटम आता है फर्स्ट हाफ के अंदर, तो पहला इसका जो रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 1,70,605 का होगा, जिसको आज मार्केट ने अबूर भी किया। और अल्टीमेट टारगेट या रेजिस्टेंस एरिया 1,78,453 का या रफली 500 का होगा। इसको अबूर कर कर यहाँ पर सस्टेन कर जाए मार्केट तो ही आने वाले दिनों में मजीद बुलिश मोमेंटम में आ सकती है। इसके बाद आ जाते हैं जी साजगार के ऊपर, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्निकल्स काम करते हैं इसी तरीके से। जिस तरह KC100 इंडेक्स के अंदर गैप मौजूद है, इसके अंदर भी गैप मौजूद था। इस गैप को मैंने हाईलाइट किया है, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन 1650 रुपये से लेकर और 1800 रुपये के दरमियान ये गैप था, और बहुत ही खूबसूरती से टेक्निकल इंडिकेटर्स ने आज के दिन काम किया। 1748 रुपये का मार्केट ने लो लगाया। अगर मैं इसको आवरली के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करूं और देखूं तो इसने तकरीबन 10 बजे लो लगाया था, और इस टाइम पर आप देखें कि जैसे ही इसने लो लगाया ये मंथ के चैनल का बॉटम था, और इस बॉटम के ऊपर या इस मंथ के चैनल के बॉटम के ऊपर या इस सपोर्ट के ऊपर साजगार बहुत कम आता है, और जब आता है तो ये यहाँ से बुलिश मोमेंटम इख्तियार करता है। और जैसे ही ये इस जगह पर आया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1780 रुपये पर अपना ऑर्डर प्लेस किया, और आज के दिन एक हेल्दी प्रॉफिट के साथ मेरा साजगार क्लोज हुआ। लेकिन आज के दिन प्रॉफिट टेकिंग नहीं की। टेक्निकल्स ये कहते हैं कि ये मज़ीद भी परफॉर्म करेगा, कल भी परफॉर्म करेगा। तो आज के दिन माशाल्लाह 7-7.5% चढ़ा। उम्मीद है कि कल के दिन भी ये एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने में कामयाब हो जाएगा। ये मैं सिर्फ टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ, कोई फंडामेंटल कोई फाइनेंशियल रिजल्ट किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा। तो कल के दिन के लिए जो इसका अगला टारगेट एरिया होगा या रेजिस्टेंस एरिया होगा वो तकरीबन 1936 का होगा। आज भी 1912 रुपये तक तकरीबन ये गया, या 1907 तक, जहाँ तक भी आप समझ लें। तो अगला टारगेट एरिया 1933 का और फिर 1981 रुपये का होगा। और इसी तरीके से अगर इसके अंदर 100 रुपये ऐड कर लिए जाएँ, क्योंकि आज 127 रुपये ऐड हुए हैं माशाल्लाह इसके अंदर, तो 100 रुपये अगर इसके अंदर ऐड करें तो 1980 बनता है। और आप देख सकते हैं कि 1981 रुपये 63 पैसे की वीकली की रेजिस्टेंस है। ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को अबूर करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो अगर आप इसके अंदर रफली 180 रुपये का इजाफा कर लें, यानी अपर कैप की पोजीशन ले आएँ, तो फिर ये 2058 रुपये की वीकली की सेकंड रेजिस्टेंस को भी अबूर कर सकता है। और इस रेजिस्टेंस को अबूर करके इसके ऊपर कल के दिन क्लोजिंग देने पर ये वीकली की बेसिस पर ब्रेकआउट दे देगा, और यहाँ पर सस्टेन करने पर यह आने वाले दिनों में मज़ीद ऊपर के टारगेट अचीव कर सकता है, जिसमें 2141 रुपये, 2184, 2228 और अल्टीमेटली 2289 रुपये के टारगेट को या 2290 रुपये के टारगेट को भी टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ तज़किरा करता चलूँ कि इस लेवल पर 2225 रुपये पर आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग तरजीह देनी चाहिए। उससे पहले यहाँ पर भी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी ये डबल टॉप लगा सकता है, लेकिन सस्टेन कर गया तो इस लेवल पर आकर टॉप लगा सकता है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इसका साल का रिज़ल्ट आना है, अगर इसका रिज़ल्ट आ गया, अच्छा आ गया, कैश डिविडेंड अच्छा दे दिया, तो फिर तो आप समझ लें कि ये मज़ीद
अपने हायर टारगेट्स की तरफ गामजन हो जाएगा। और सिर्फ इसका अभी जो मंथ गुजरा है उसका सेल्स डाटा अच्छा नहीं आया, तभी ये नीचे की तरफ गया था, सेलिंग के अंदर गया था। तो एक मंथ का रिजल्ट ठीक नहीं आया ना। अगर आप इसके पूरे साल का रिजल्ट देखें, क्वार्टरली या मंथली, जो सेल डाटा है वो इसका बहुत अच्छा रहा है ओवरऑल। तो इसलिए उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, और अच्छा रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों को पता है कि फिर शेयर की परफॉर्मेंस ऐसी हो जाती है कि फिर वो मिलता नहीं है। तो अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए इसमें काम कीजिएगा। वीडियो लंबी होने की सूरत में आप इसको इसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। इसके साथ मैंने शामिल किया जी GHNI, ये भी गिरावट का शिकार है, और GL भी गिरावट का शिकार है। ये बी से मुराद GHNI और GL। अब ये क्यों है? क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स इसको डाउन ट्रेंड की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसने हाई लगाया 1371 का, और वहाँ से हाई लगाने के बाद सेलिंग के अंदर आया, तो आप देख सकते हैं कि 3 कैंडल्स रेड बन चुकी हैं। वीकली के चैनल का टॉप भी ब्रेक कर दिया, और आज के दिन 1283 रुपये की जो डेली की सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक करके 1281 रुपये 40 पैसे पर क्लोजिंग दी। हो सकता है कि इंट्राडे के अंदर ये कुछ ना कुछ परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे जाए, तो आप लोग अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें, जिसमें इसका पहला टारगेट एरिया बनेगा 1300 रुपये का तकरीबन। दूसरा टारगेट एरिया इसका बनेगा जी तकरीबन रफली आप कह सकते हैं कोई 1323-1325 रुपये का। और अगर इस लेवल पर वापस पलट जाता है तो ये वीकली के चैनल के टॉप को अबूर करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर मजीद अप ट्रेंड की सूरत इख्तियार कर जाएगा। अदरवाइज ये मजीद गिरावट में आ सकता है। मजीद गिरावट में आने की सूरत में इसके पास जो अगला सपोर्ट एरिया बनेगा 1270 का बनेगा, और इसको सस्टेन ना करने पर फिर 1250, 1235 और फिर 1215 की सपोर्ट लाइंस हैं। और ये तीनों सपोर्ट लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर इन दो सपोर्ट लाइंस को भी इसने ब्रेक कर दिया, डाउन ट्रेंड में आ गया, तो ये फिर मजीद सेलिंग के अंदर या प्रॉफिट टेकिंग के अंदर जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है जी GL की भी यही पोजीशन है कि इसने भी अपना हाई लगाया 673 रुपये 74 पैसे का, और वहाँ से इसकी भी 2 कैंडल्स रेड हैं, जबकि आज की कैंडल में फैसला नहीं कर पाए अवाम। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख लें कि डेली के चैनल का बॉटम भी है, उसको भी इसने टेस्ट किया है, जो कि 606 रुपये 40 पैसे की वीकली की सपोर्ट बनती है। इस वीकली की सपोर्ट को सस्टेन ना करने पर यह डेली के चैनल के बॉटम को ब्रेक कर देगा, जिसमें ये फिर मजीद प्रॉफिट टेकिंग में जा सकता है। और इसका अगला सपोर्ट एरिया बनेगा जी तकरीबन 596 रुपये 50 पैसे का, और उसके बाद 585 रुपये 90 पैसे का। और इस वीकली की सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये चूँकि 2 वीकली की सपोर्ट ब्रेक कर देगा, तो ये फिर मजीद सेलिंग के अंदर जा सकता है। अलबत्ता ये 500, 550, 560 रुपये के लेवल से अगर वापस पलटता है तो 575 से 560 के दरमियान आप इसको अकामोडेट करके स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके वापस पलटने की सूरत में इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग के अंदर जा सकते हैं। इंट्राडे के अंदर अगर ये परफॉर्म करता है, जिस तरह आज इसने 630 रुपये का हाई लगाया, तो इसका पहला रेजिस्टेंस एरिया 621 रुपये 51 पैसे का, जबकि दूसरा टारगेट एरिया 634 का, और अगला टारगेट एरिया इसका बनेगा जी 641 रुपये का। अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए काम कीजिएगा। साथ ही साथ टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, तो 2 और शेयर्स को जल्दी से देख लेते हैं। पाक इलेक्ट्रॉन मुसलसल डाउन ट्रेंड में है, और अभी भी ये अप पोजीशन में नहीं है। इसने जो हाई लगाया था तकरीबन 47.5 रुपये का 7 जुलाई को, उसके बाद इसने लो लगाया तकरीबन 40 रुपये का। मंथ की सपोर्ट से पलट के ये ऊपर ज़रूर गया, लेकिन 4-5 रुपये का गेन देने के बाद वीकली के चैनल के टॉप को हिट करके मुसलसल सेलिंग के अंदर है। आप देख सकते हैं कि सारी कैंडल्स इसकी रेड हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद थोड़ी सी और डाउन ट्रेंड की पोजीशन में जा सकता है। उस सूरत में अगर इसने डेली के चैनल के बॉटम को तोड़ दिया, तो इसके बाद फिर जो वेरी नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो 40 रुपये का है, जो कि मंथ की सपोर्ट है। इस मंथ की सपोर्ट को सस्टेन ना करने पर यह मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग के अंदर या सेलिंग के अंदर जा सकता है, या गिरावट की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जिसमें ये 39 रुपये 45 पैसे और अल्टीमेटली 38 रुपये 71 पैसे की मंथ की सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये फिर आपको यहाँ से भी वापस पलटता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर 37 रुपये 68 पैसे से भी वापस पलटने की सूरत इख्तियार कर सकता है।
इंट्राडे के अंदर कुछ परफॉर्म कर जाए, थोड़ा बहुत एक आध रुपया तो परफॉर्म कर जाए, जिसमें इसका जो पहला टारगेट एरिया होगा वो तकरीबन 41.5 रुपये का, जबकि दूसरा 42 का होगा। 42 रुपये की मंथ की रेजिस्टेंस को अबूर करने पर और इसके ऊपर सस्टेन करने पर ही ये पॉजिटिव मोमेंटम में आ पाएगा। टेक्निकली डाउन है लेकिन आने वाले दिनों में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। आखिरी है जी एयरलिंक। एयरलिंक ने वीकली और डेली के चैनल के टॉप को 168 पर हिट करने के बाद अभी तक पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखाया। लो लगाया था इसने 130 का, यहाँ से वापस पलट के 148 तक गया, 18 रुपये का गेन देने के बाद साइडवेज की पोजीशन में चला गया। अब इसकी पोजीशन भी टेक्निकली डाउन है, जहाँ पर 130 रुपये की मंथ की सपोर्ट के साथ साथ मंथ के चैनल का बॉटम है। अगर ये कल के दिन इसको सस्टेन नहीं कर पाता तो ये भी फिर डाउन ट्रेंड में जा सकता है, जिसमें ये आपको 125 रुपये 34 पैसे की वीकली की सपोर्ट के पास भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इन दोनों जोन्स के दरमियान 125 से 130 के दरमियान अगर आपको ये मिलता है तो आप इसको अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं लेवल से और इसी लेवल से वापस पलटता है जिस तरह के साजगार मंथ के चैनल के बॉटम से वापस पलटा है। तो इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि हमेशा मंथली या वीकली के चैनल के बॉटम से बाय करना चाहिए, जहां पर चैनल थ्योरी का लो होता है, चैनल थ्योरी का बॉटम होता है, चैनल का तो बॉटम होता है, और साथ ही साथ क्लॉक थ्योरी के मुताबिक 6:30 बज चुके होते हैं, और यहाँ से वापस पलटने की सूरत में आपको ये स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अच्छा गेन देने में कामयाब हो जाता है। तो जैसे यहाँ से वापस पलटेगा तो पहला टारगेट एरिया 134 का होगा, दूसरा 137 का, और अल्टीमेट टारगेट एरिया 142 रुपये 70 पैसे का होगा, जिसको अबूर करने के बाद ये मजीद बुलिश मोमेंटम इख्तियार कर सकता है, क्योंकि 137 पर इसके डेली के चैनल का टॉप है। इसको अबूर करने पर ही डेली की बेसिस पर ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाएगा। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन चूंकि बात टेक्निकल्स की थी और मुझे खुशी थी कि जो मैंने स्टडी ली है स्टॉकीफाई की टीम से वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अल्लाह ताला स्टॉकीफाई की पूरी टीम को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, उनको जालिमों के जुल्म से, दुश्मनों के शर से और हासिदीन के असर से अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और इसी तरह उनकी टीम फलती फूलती रहे। अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझ नाजिज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने हल्का अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।